नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वीडियो नगर में। हम आपके लिए डेली लेकर आ रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। बस आप हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली राजस्थान जीके, जनरल साइंस, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस की वीडियो देखते रहें। आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यह वीडियो शॉर्टकट का काम करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर का यह 10वां पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान में जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं। तो आपके पास 5 सेकंड है, आप नीचे कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जसनाथी जो संप्रदाय के अनुयायी हैं वो 36 नियमों का पालन करते हैं। जो यह जसनाथी संप्रदाय है यह क्या है, एक जाट संप्रदाय है। कौन सा संप्रदाय है? जाट संप्रदाय है। इस संप्रदाय के 5 ठिकाने और 12 धाम और 84 बांडी और 108 स्थापना है। तो आपको यह भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि राजस्थान में अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है। तो आप इसका आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जसनाथी संप्रदाय से संबंध है अग्नि नृत्य का। तो इसके बारे में अपने और जान लेते हैं कि कतियासर ही इनका मुख्य स्थल है। जो जसनाथी संप्रदाय है इनका कतियासर क्या है? कतियासर इनका मुख्य स्थल है। इसी स्थान पर यहीं पर क्या है, अग्नि नृत्य का आयोजन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दादू पंथी संप्रदाय की मुख्य गद्दी राजस्थान में किस स्थान पर है। तो आप इसका आंसर दीजिए नीचे कमेंट में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नारायणा में है। जो दादूपंथी संप्रदाय है इनकी जो मुख्य गद्दी है कहाँ पर है? नारायणा में। नारायणा जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में है। दादू ने अपने अंतिम समय यहीं पर बिताया था। भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने का श्रेय भी क्या है? दादू दयाल जी को जाता है। इन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया गया था। आपको यह भी याद रखना है कि मुगल सम्राट अकबर के द्वारा इनको फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया गया था, जहां पर इनके द्वारा क्या है 40 दिन तक अपने प्रवचन दिए गए थे अकबर के समय में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान में 13 पंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, आपको नीचे कमेंट करना है, ऑप्शन नंबर सी है इसका कि बीकमजी ओसवाल क्या है 13 पंथी संप्रदाय के संस्थापक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से राजस्थान में शियाओं का पवित्र स्थल है। तो आप कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर। शियाओं का पवित्र स्थल कौन सा है? शियाओं का पवित्र स्थल क्या है? तारागढ़ है। तो तारागढ़ कहाँ पर है अगर आपसे पूछा जाता है तो अजमेर जिले में तारागढ़ है। अजमेर जिले में क्या है? तारागढ़ है। यहीं पर तारागढ़ दुर्ग है जो सर्वाधिक ऊंचा भी है। यहाँ पर अजमेर में 800 फीट इसकी जो ऊंचाई है इस दुर्ग की, तारागढ़ दुर्ग की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान में किस स्थान पर बौद्ध चैतालियों के अवशेष मिलते हैं। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेराठ जयपुर में क्या है बौद्ध चैतालियों के अवशेष मिलते हैं। यह अवशेष बेराठ के समीप पहाड़ियों पर मिलते हैं। बौद्ध अनुयायियों के लिए यह मठ पर्यटन की असीम संभावनाओं समेटे हुए हैं। यहाँ पर क्या है, जो बौद्ध के धर्म से संबंधित लोग हैं अवश्य आते हैं इस स्थान पर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि राजस्थान के रामानुजाचार्य किस धर्म के अनुयायी थे।
तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका आंसर। राजस्थान के रामानुजाचार्य किस धर्म के अनुयायी थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इस संप्रदाय के अंतर्गत 4 संप्रदाय आते हैं। जो वैष्णव धर्म है इसके अंतर क्या है, 4 संप्रदाय आते हैं। कौन कौन से? पहला है श्री संप्रदाय। कौन सा? श्री संप्रदाय। दूसरा है रुद्र संप्रदाय। तीसरा है कुमार संप्रदाय और चौथा है ब्रह्मा संप्रदाय। ब्रह्मा संप्रदाय। जो रामानुजाचार्य हैं वो कौन से संप्रदाय से संबंधित हैं? श्री संप्रदाय से संबंधित हैं, या श्री संप्रदाय के क्या है आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जोधपुर राजस्थान राज परिवार की कुलदेवी क्या है, कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर आपको जल्दी से कमेंट करना है। जोधपुर राज परिवार की कुलदेवी कौन थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागनेची या चामुंडा देवी क्या है, जोधपुर राज परिवार की कुलदेवी थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से राजस्थान के बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए अगर आपको पता है। तो निम्न में से बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर है जाम्बोजी क्या है, बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक हैं। जाम्बोजी द्वारा बताए गए 29 नियमों का पालन करने वाले क्या है, बिश्नोई कहलाते हैं। खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए अमृता देवी बिश्नोई, आप सभी को इनका नाम पता होगा, अमृता देवी बिश्नोई। खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए अमृता देवी बिश्नोई आप सभी जानते हैं। इनके नेतृत्व में 363 बिश्नोई समाज के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सिख धर्म का है? तो इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट करना है। सिख धर्म का कौन सा ग्रंथ है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरु ग्रंथ साहिब क्या है, सिख धर्म का ग्रंथ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान के किस जिले में ईसाई धर्मावलंबियों की संख्या क्या है, सर्वाधिक है? चलिए इसका राइट आंसर नीचे कमेंट कीजिए आप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजमेर जिले में क्या है, ईसाई धर्म के लोग क्या है, सर्वाधिक रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान के किन जिलों में बौद्ध अनुयायियों का संकेंद्रण अधिक हुआ? तो इसका राइट आंसर नीचे कमेंट करना है आपको कि बौद्ध अनुयायियों का संकेंद्रण अधिक कौन से जिलों में हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजमेर और जयपुर में क्या है, सर्वाधिक बौद्ध अनुयायियों का संकेंद्रण हुआ। जो बुद्ध धर्म के संस्थापक हैं कौन है, आपको पता होना चाहिए कि बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध। जो बुद्ध धर्म के संस्थापक हैं बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, कहां पर, बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे जो गौतम बुद्ध हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 6 दिन के लिए इन्होंने जो बिना खाना खाए या बिना पानी पिए अपना जो भगवान की प्राप्ति के लिए जो एक तप किया था, तभी इनको 6 दिन बाद क्या है, पीपल वृक्ष के नीचे जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से राजस्थान के किस जिले में दरगाह शरीफ है? तो इसका राइट आंसर है, जल्दी से बता दीजिए, दरगाह शरीफ कहाँ पर है, अजमेर जिले में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान में 2.5 दिन का चौपड़ा कहाँ पर है? तो आपको पता है तो इसका आंसर कमेंट कीजिए, आपके पास 5 सेकंड हैं। राजस्थान में 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में है। यह जो झोंपड़ा है एक वर्तमान में मस्जिद है, परंतु जो पुराने समय में क्या है, यह एक संस्कृत विद्यालय था जिसे जो मुगल सम्राट थे इन्होंने क्या है तोड़कर मस्जिद बना दी। इसका 2.5 दिन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो इसका निर्माण है वो 2.5 दिन में होने के कारण इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाने लगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कृष्ण के बाल रूप की सेवा किस संप्रदाय के लोग करते हैं?
तो इसका राइट आंसर आपको पता है तो नीचे कमेंट कीजिए कि कृष्ण के बाल रूप की सेवा किस संप्रदाय के लोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पर वैष्णव धर्म के लोग कृष्ण के जो बाल रूप है इसकी सेवा करते हैं। चलिए अगला प्रश्न कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा राजघराना शैव मत को मानने वाला था। तो आपको इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट कीजिए शैव मत को मानने वाला राजघराना कौन सा था। तो इसका राइट आंसर है मेवाड़ उदयपुर राजघराना क्या है, शैव मत को मानने वाला था। अगला प्रश्न है राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो आपको इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट कीजिए शैव धर्म वैष्णव धर्म का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। तो गोसुंडी लेख में सर्वप्रथम इसका जो वैष्णव धर्म है इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने कि राजस्थान के वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नाथ द्वार क्या है, वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। इस संप्रदाय की जो स्थापना है वल्लभाचार्य के द्वारा की गई। वल्लभाचार्य के द्वारा इस जो संप्रदाय है वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की गई। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है। तो आप कमेंट कीजिए कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रामानुज संप्रदाय की पीठ क्या है, भीलवाड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान में संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन था। आप जल्दी से आंसर दीजिए इसका। तो इसका राइट आंसर है तपस्या क्या है, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि वह कौन से लोक देवता हैं जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुज्जरों की गायों को मेवों से छुड़ाने हेतु अपने जीवन की आहुति दी थी। तो आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तेजाजी क्या है, जो मेवों से गायों को छुड़ाने के लिए अपनी इन्होंने आहुति दी थी। तेजाजी एक राजस्थानी लोक देवता है, आपको यह याद रखना है। जो तेजाजी हैं वो क्या है, एक राजस्थानी लोक देवता है, लोक देवता है। और इन्हें शिव का 11वां अवतार कहा जाता है। तेजाजी को क्या है, शिव का 11वां अवतार माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में किस देवी की पूजा करते थे। तो आप जल्दी से इसका आंसर बताएं कि किस कुल देवी की पूजा जैसलमेर के नरेश करते थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्वांगिया देवी की पूजा जैसलमेर के नरेश करते थे। जैसलमेर के बाटी राजवंश की कुल देवी थी, जो स्वांगिया माता थी वो बाटी राजवंश की कुल देवी थी। इनको क्या है आवड़ माता और तनोट माता के नाम से भी जाना जाता है। जो स्वांगिया माता को आवड़ माता और तनोट माता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान में जाम्बोजी द्वारा प्रतिपादित 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी क्या कहलाते हैं। तो जल्दी से बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, नीचे कमेंट कीजिए। इसका आंसर है बिश्नोई क्या है, कहलाते हैं, जो 29 नियमों का पालन करते हैं। अब इस 29 नियमों से ही बिश्नोई जो एक नाम पड़ा है, जैसे 20 प्लस नोई, तो इसी से क्या है बिश्नोई से बिश्नोई बना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान में दादू मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक समझते थे। तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि दादू मोक्ष प्राप्ति के लिए किसे आवश्यक समझते थे। तो ऑप्शन नंबर बी गुरु द्वारा मार्गदर्शन को आवश्यक समझते थे दादू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान में मुंडियार की ख्याति में किसका वर्णन है। तो आपको पता है तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मारवाड़ के राठौड़ शासकों
का मुंडियार की ख्याति में वर्णन है। तो अब आप चेक कीजिए आपके कितने आंसर सही हैं और नीचे कमेंट कीजिएगा आप। आपके लिए प्रश्न है एक जिसका आंसर आपको बताना है कि खुमान रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर नीचे आपको कमेंट देना है। यह प्रश्न राजस्थान सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर के पार्ट 9 में करवाया गया है। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर मोटिवेट ज़रूर करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।